हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आप हैं सुभाष सैनी के साथ। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ जानो। साथियों, बलूचिस्तान में जा मरेगा अमेरिका और चीन से यहाँ इसके लिए होगी जंग। मुनीर पर भारी पड़ेगी एक भूल। साथियों, डे बाई डे कुछ ना कुछ जो है ट्रम्प जो यूएसए के राष्ट्रपति है कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं और ये क्या करके रहेंगे कोई मालूम नहीं है इनका। तो हमने बलूचिस्तान के ऊपर एक वीडियो अभी हमने 2 दिन पहले ही डाली थी। तो साथियों, वो वीडियो भी आप देखना और हम लिंक कर देंगे इस वीडियो के साथ। तो साथियों, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है और किस तरीके से जो ये कहानी चीन के साथ बनेगी। अभी यूएसए के साथ चल रहा था, भारत पे इस ट्रम्प ने टैरिफ लगाया हुआ है और काफ़ी टैरिफ इंक्रीज करते जा रहे हैं ये। तो हालांकि इस मामले को लेकर इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट्स करना। और साथियों, चलते हैं इसमें क्या कहानी है। और ये 14 अगस्त की जो अपडेट है और इसी पे हम चर्चा करते हैं कि क्या है और आमने सामने यूएस और चीन का क्या युद्ध होने वाला है। बलूचिस्तान हालांकि क्यों अपडेट रिपोर्ट या अपडेट ये न्यूज़ आई, तो बलूचिस्तान जो है और पाकिस्तान का ही एक अभिन्न अंग है, जब कभी पहले भारत का अंग हुआ करता था। तो हालांकि चीन ने इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी किया हुआ है। तो इसी के ऊपर जो ये खबर बनी है और इसमें काफ़ी और भी अपडेट है, अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो बलूचिस्तान अपने विशाल खनिज भंडार के कारण अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीति के प्रति स्पर्धा का केंद्र बन गया है। अमेरिका ग्रीन टैग अर्थव्यवस्था के लिए दुर्लभ खनिजों पर नजर गड़ाए हुए है, जबकि चीन पहले से ही यहाँ भारी निवेश कर चुका है। तो हालांकि बात यह है कि अभी असीम मुनीर पाकिस्तान के जो डिफेंस हैं वो अमेरिका गए हुए, वाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और भारत के बारे में जो गलत विचार उन्होंने रखे। तो असीम मुनीर क्या चाहता है कि ट्रंप के चक्कर में जो युद्ध कराना चाहता है। अब कहीं ना कहीं ट्रंप जी अपना नोबेल पुरस्कार लेने के लिए इधर उधर जो है जंग कराने के चक्कर में, जिससे कि मैं शांति करवा चुका और मुझे नोबेल पुरस्कार मिले। आइए जानते हैं इसी डिबेट के आगे चलते हुए। द पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान लार्जेस्ट द प्रोविंस बाई एरिया इज द रेगुलरली 1.5 करोड़। जो बलूचिस्तान की जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ है। इट इज़ द लेटेस्ट पॉपुलरिटी प्रोविंस इन पाकिस्तान विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू मोनोटोनियस एंड एराइड एविल environment. The province population is the composed of the prominent. According to BCC, many Baloch people also reside in Naguriyang, the region of Iran and Afghanistan. क्षेत्र की दृष्टि से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। तो यहाँ पहाड़ी और शुष्क जलवायु के कारण जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण यहाँ पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। तो बीबीसी
के अनुसार इस प्रांत की आबादी विभिन्न जातीय समूह से बनी है, जिनमें बलूच और पश्तून सबसे प्रमुख हैं और कई बलूच लोग ईरान और अफगानिस्तान के पड़ोसी क्षेत्र में भी रहते हैं। तो इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि साथियों ये येलो कलर में पाकिस्तान और बलूचिस्तान ब्लू कलर में, लेकिन ये पाकिस्तान का ही अंग था। अब बलूचिस्तान वाले ये कहते हैं कि हमें सेल्फ डिफेंस मतलब वो आज़ादी चाहिए। हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, ऊपर आप देख सकते हैं चाइना और पीओके जो भारत का अभिन्न अंग है पीओके। तो पाकिस्तान एक बीहड़ प्रांत है। बलूचिस्तान ये अपने विशाल क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों और रणनीति अहमियत के लिए जाना जाता है। यह प्रांत पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्र का करीब 44% है। तो बलूचिस्तान अपनी सीमाएं ईरान और पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान और इधर ये ईरान के साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ राजधानी क्वेटा है और यहाँ के लोगों की प्रमुख भाषा बलूच और बलूची के नाम से जाने जाती है। तो मगर ये प्रांत अरसे से अशांत है। वजह है कि वर्षों से इसके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव, इस वजह से ये पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए आए दिन प्रदर्शन करता रहता है। तो हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तानी के आर्मी जनरल असीम मुनीर ने इसके एक विद्रोही संगठन बलूचिस्ट लिबरेशन आर्मी BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ पाबंदी लगा दी। तो वह इससे अपनी जीत मान रहे हैं। मगर इन सबके पीछे असली खेल क्या है, जाने अनजाने में ही सही मुनीर ने पाकिस्तान की किस्मत अमेरिका के हवाले कर दी। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, इससे समझते हैं। तो पाकिस्तान मुनीर जाते तो एक्चुअली होता क्या है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भारत के खिलाफ भड़काऊ असीम मुनीर को जो है वहाँ से बयानबाजी करवाते हैं। अब वो होता क्या है कि बलूचिस्तान के लिए वो खुद ही गड्ढे में गिर गए। तो बलूचिस्तान में ये दबा पड़ा खजाना, एक्चुअली बलूचिस्तान में काफ़ी खजाना है और वहाँ 80 अलग अलग तरह के मिनरल्स विशाल भंडार हैं। इनमें से 50 मिनरल्स की खोज की जा चुकी है। इस पर अमेरिका अपनी नज़र गड़ाए हुए है। अब ये बात आई कैसे, जो असीम मुनीर वहाँ गए थे तो उन्होंने ये बात बलूचिस्तान के लिए कहा होगा। तो आपकी इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में 16,000 से ज़्यादा खदानें हैं। इसी बलूचिस्तान पर अमेरिका की नज़र है और उधर चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पहले से ही। अब उधर अमेरिका जाएगा, उधर चीन, फिर आपस में इनके वार होने की संभावना होगी। वार का मतलब है युद्ध होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही चीन का बड़ा निवेश है जो पाकिस्तान पर यह दबाव डालेगा कि वह अमेरिका को कतई बलूचिस्तान का खजाना ना सौंपे। बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स खजाने को हासिल करने की बड़ी वजह यह है कि आज दुनिया हर तरफ चिप, सेमीकंडक्टर या बैटरी बनाने में इनकी इस्तेमाल करती जा रही है। बलूचिस्तान में कितने प्रकार के भंडार हैं आप देख सकते हैं कि कोयला, सीसा और जिंक, तांबा, लोहा, मैग्नीज। अमेरिका की इसलिए बलूचिस्तान पर नज़र है कि अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल सप्लाई पहुंचाने के लिए करना हो या अब पाकिस्तान के उन खनिजों पर नज़र रखना हो जो ग्रीन टैंक अर्थव्यवस्था, ग्रीन टैक
अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अमेरिका ने हमेशा अपने मूल्यों को अलग अलग रखा है। हाल ही में अमेरिका अधिकारी एरिक मेयर का पाकिस्तान दौरा अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पर एक बड़ा बदलाव है। एरिक मेयर अमेरिकी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एक बड़े अधिकारी है। इसी साल अप्रैल में अमेरिका प्रतिनिधिमंडल गया पाकिस्तान। तो अप्रैल 2025 से मेयर के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान गया था। वो खनिज क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशना चाहते थे। 9 अप्रैल को मेयर ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख COAS जनरल सैयद असीम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की। उनकी बातचीत में खनिज विकास पर ध्यान दिया गया, जिसने दोनों देशों के लिए फायदेमंद माना गया है। उन्होंने व्यापार, सरकार और समाज के बीच साझेदारी पर बातचीत की। तो साथियों, बलूचिस्तान में क्या दबा है खजाना? तो आप लगा सकते हैं कि 80 सोच सकते हैं साथियों, 80 अलग अलग तरीके के खजाने हैं वहाँ भंडार, जो 50 मिनरल की खोज की जा चुकी है। यहाँ पर 39 मिनरल्स भंडार से लगातार हो रही है खुदाई। 16,000 से ज़्यादा खजाने हैं पूरे बलूचिस्तान में। तो साथियों, अगर वहाँ खजाना निकलता था बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। $6 ट्रिलियन के मिनरल्स को लेकर मची होड़। प्रतिनिधिमंडल की ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में हिस्सा लिया। यहाँ पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा दिखाई, जिसकी कीमत लगभग $6 ट्रिलियन आंकी गई। इसमें दुनिया का 5वें सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी शामिल है। इस फोरम में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के निवेशकों ने भाग लिया। तो साथियों, पाकिस्तान ने खुद को भाग में खनिज का केंद्र बनाने की कोशिश की है। तब ये मेयर ने क्या कहा, यह जान लीजिए। मेयर ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज हमारी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी के लिए कच्चे माल का स्रोत है। उन्होंने जो देकर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के खनिज भविष्य की सुरक्षा करना एक रणनीति अनिवार्यता बना दिया है। पाकिस्तान अपने तांबे, सोने, लिथियम और अन्य खनिज भंडारों के साथ अब अमेरिका के रडार पर एक संभावित भागीदारी के रूप में है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ खनिज सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू रणनीति भी है। अमेरिका में एशिया, अफ्रीका पर बिछा रहा है जाल। अब चाहता क्या है अमेरिका? अमेरिका इन जरूरी खदानों तक पहुंचने में विविधता लाने की सुरक्षा करने के लिए वैश्विक सौदे कर रहा है। यूक्रेन और कांगो लोकतंत्र गणराज्य से लेकर इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, पेरू और उसमें आगे तक के अमेरिका मिनरल्स मैप में नई लाइन खींच रहा है। हालांकि जबकि वाशिंगटन महत्वपूर्ण खनिज का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यही वजह है कि वह भारत, पाकिस्तान जैसे एशियाई तक अपना दबाव बनाना चाहता है। चीन का बढ़ता पंजा यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक। हालांकि अब चीन क्या करेगा? दरअसल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI चीन के नेतृत्व वाली विशाल बुनियादी ढांचा निवेश परियोजना, जिसका उद्देश्य यूरेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में कनेक्टिविटी, कारोबार और कम्युनिकेशन में सुधार करना। इसके तहत पूरे इलाके में एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, पुल, रेलवे, सड़क और दूरसंचार नेटवर्क बनाया जाना शामिल है। साथियों, अमेरिका समेत विकसित देश इसे चीन के दबदबे के रूप में देखता है। यूरोपीय संघ के कई सदस्यों सहित 140 देश अधिक देशों ने BRI पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने विकासशील देशों को $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण दिया है और वह विकासशील देशों के सबसे बड़े ऋणदाताओं में से बन गया है। क्या क्वाड बना रहे रेयर अर्थ के लिए गठजोड़? तो इसमें समझते हैं साथियों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य राष्ट्रों के साथ आने
और क्वाड क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप बनाने का आधार इन रेयर अर्थ खनिज ने ही मुहैया कराया। दरअसल रेयर अर्थ में मेंटल जो मेटल्स में चीनी वैश्विक दबदबे को हर कोई जानता है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम जैसे अपने रेयर अर्थ मेटल्स के इस्तेमाल को लेकर पहले ही अमेरिका से बात करता रहा है। वह चीन पर निर्भर किसी भी सप्लाई चेन से कड़ाई से निपटने की नीति अपना चुका है। भारत इस दिशा में बड़ी पहल कर सकता है। तो साथियों, होता क्या है कि जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड में, वहाँ पर अपने अलग अलग स्रोत हैं। स्रोत का मतलब है जो मिनरल्स, मेटल्स या रेयर अर्थ, रॉ मेटेरियल्स, जो खनिज भंडार है। हर खनिज भंडार जो भंडार है, हर कंट्री में अलग अलग अपना एक खनिज भंडार है, जिससे कि वो अपना देश के लिए आर्थिक स्रोत, कमाई का संसाधन बनाते हैं। और वहाँ अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंटिंग एंड ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मेटेरियल्स अगर होगा तो तभी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसी कारण हर कंट्री एक न्यू टेक्नोलॉजी को आह्वान देने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए अमेरिका के लिए चीन ने लगा दी पाबंदी। हाल ही में चीन ने अमेरिका के लिए गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे रेयर्स अर्थ बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन है, पवन ऊर्जा, गैलियम और जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। दरअसल चीन ने यह पाबंदी अमेरिका के दबाव में लगाई। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में सिलिकॉन चिप्स और मशीनरी पर पाबंदी लगा दी थी। तो साथियों, इसमें चीन के आर्थिक गलियारे पर उठे सवाल, चैप्टर आ जाता है अगला। दरअसल चीन के महत्वाकांक्षी $60 मिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। चीन मजदूर मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, जो वहाँ पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक्चुअली वहाँ पाकिस्तान में जो चीनी सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं। ये गलियारा पाकिस्तान के बीहड़ दक्षिण पश्चिमी जो प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर के बंदरगाह से पश्चिमी चीनी क्षेत्र सिंजियांग के कासगढ़ तक लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें चीन की इतने बड़े निवेश ने अमेरिका की नींद उड़ा डाली है। उस डर से कहीं पाकिस्तान भी चीन के करीब ना निकल चला जाए। अमेरिका को ये डर सता रहा है। अमेरिका अपना बेनिफिट सोच रहा है, उधर चीन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक अंग्रेज ने दिया बलूचिस्तान की आज़ादी की बात। तो अब बात यह है कि यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है कि अब बलूचिस्तान कब आज़ाद हुआ, किस तरीके से आज़ाद हुआ, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताते हैं। तो 1944 में बलूचिस्तान के स्वतंत्रता का विचार सबसे पहले एक ब्रिटिश जनरल मनी के विचार में आया था। आज बलूचिस्तान भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, मगर इस सबसे कम आबादी वाले प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ जब विद्रोह भड़क उठते हैं तो यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन यह गरीबी और मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्याओं भी हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी है और कुछ बलूच नेता इसे पाकिस्तान से अलग करने की मांग कर रहे हैं। तो हालांकि आपने एक ऑब्जर्व किया हो, जब कोई देश शक्तिशाली बन जाता है तो उसी के गुण गाए जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ एक नोट किया है कि एक अंग्रेज ने दिया बलूचिस्तान आज़ादी की
बात। अक्सर होता क्या है कि ये जितने भी अंग्रेज लोग हैं इन्हीं की यही रिसर्च करते हैं। या छोटा जो कंट्री है देश वो रिसर्च नहीं करता, लेकिन ये जो अमीर देश हैं, महाशक्ति हैं, शक्तिशाली है, उन्हीं लोगों के नाम क्यों आते हैं? तो साथियों इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें कमेंट्स में कि ऐसा क्यों है। मेरा मानना है कि जो महाशक्ति या शक्तिशाली देश होते हैं उन्हीं के ही गुण गाए जाते हैं और वो अपना इतिहास में नाम लिखते हैं। काफ़ी बुक हमने पढ़ी हैं, उसमें अंग्रेजों का ही उसके अनुसार, मार्थल्स के अनुसार, ये थॉमस के अनुसार, ये काफ़ी चीज़ें हमने इस तरीके से पढ़ी है। तो होता क्या है कि रिसर्च सब करते हैं, पता सबको है। छोटी जो विकासशील देश है, काफ़ी डेवलपमेंट और विद्वान साइंटिस्ट हैं, तो उनके नाम तो आते नहीं। तो इसलिए होता है कि जो महाशक्ति शक्तिशाली हैं उन्हीं के ही गुण गाए जाते हैं। वो अपना लगे हुए रहते हैं अपने इतिहास में, हिस्ट्री में नाम लिखाने के लिए। तो प्रिय साथियों, आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे प्रिय साथियों बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। और बस एक ये है कि YouTube के माध्यम से आप साथियों को जानकारी मिल जाती है और अपडेट रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। हम भी टाइम निकाल कर अपडेट जानकारी देते रहते हैं। प्रिय साथियों, आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।